Student, today we will solve question number 11 in 11th commerce. Okay, now our topic is running general, chapter number 4. In question number 11 has given both goods having invoice price 6,000 from Abhay Brothers at 10% trade discount and 2% cash discount. Half the amount was paid in cash. Pass a journal entry और दिस ट्रांजेक्शन. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं. क्वेश्चन में दिया है कि अभय ब्रदर्स से 6,000 रुपए का माल खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 2% कैश डिस्काउंट पर. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को मेन अमाउंट मींस इनवॉइस प्राइस में से माइनस किया जाता है और तो उसकी एंट्री नहीं की जाती. किसकी? ट्रेड डिस्काउंट की. कैश डिस्काउंट माइनस भी किया जाएगा मेन अमाउंट में से और उसकी एंट्री भी करना है. ठीक, बट यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि जो 6,000 रुपए का माल खरीदा इसमें ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं. मींस 6,000 रुपए का माल है जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, कितना आएगा? 600 रुपीज. 600 रुपीज माइनस करें तो हो जाएगा 5,400 रुपीज. मीन्स हमने खरीदा कितने में माल? वो 5,400 रुपए. ये इनवॉइस प्राइस में जो अंकित मूल्य रहता है, जो पैकेट के ऊपर रहता है, जो प्रिंटेड मूल्य रहता है, वो है 6,000 रुपीज. इसमें से ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें 600 रुपए. कितने का माल पड़ा हमें? वो 5,400 रुपए का. हमने अभय ब्रदर्स से माल खरीदा 5,400 रुपए. अब अभय ब्रदर्स को हमने हाफ अमाउंट, आधा पैसा नगद दे दिया. ठीक, आधा पैसा नगद दे दिया और आधा उधार है. अब इसका हाफ करेंगे, 1/2 कर दिया तो हो गया, पूरा काटेंगे तो 2,700 रुपीज हो गया और हाफ बाकी है. मीन्स ये क्रेडिट है और ये कैश पे कर दिया. 2,700 रुपए कैश दे दिया और 2,700 रुपए उधार है. ठीक, अब रही बात ये कि ये जो आपने 2,700 रुपए दिया देने, मतलब उसको उसी वक्त दिए आपने पैसे, हाफ अमाउंट, उस समय उसने आपको 2% कैश डिस्काउंट दिया. ठीक, तो हम ये जो कैश डिस्काउंट है, जो नगद पैसा दिया है, मीन्स 2% जो नगद दिया उस पर ही 2% निकालेंगे. तो कितना होगा ये? 54 रुपीज. मतलब उसने 54 रुपीज और डिस्काउंट दे दिया आपको. तो आपने उसे दिए कितने? 2,646 रुपए नगद हमने ये दिया उसे और हमें कैश डिस्काउंट मिला 54 रुपीज. आ रही बात समझ में आपको कि जब आप पैसा नगद दोगे उसे तो नगद डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलता. ठीक, नगद जो डिस्काउंट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कैश जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए. ठीक है, इसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है. दूसरे ने तो हैंड टू हैंड दे दिया आपको हाफ अमाउंट, तो हम उसे 2% और डिस्काउंट मिल गया उससे. अब रही बात ये कि जो डिस्काउंट है यहां पर रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो नॉमिनल अकाउंट बोलता है उसमें रिसीव किसको, मतलब जो अमाउंट रिसीव होती है मींस इनकम या प्रॉफिट होता है, उसे हम करते हैं क्रेडिट. तो यहां पर ये डिस्काउंट हमें इनकम हो रही है डिस्काउंट के रूप में, इनडायरेक्ट इनकम, तो हम इसे डिस्काउंट को एंट्री में क्रेडिट करेंगे. इसके लिए आपको बोला है पास जनरल एंट्री और दिस ट्रांजेक्शन. ठीक है, एक जनरल एंट्री बनाना है हमें इसमें. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. मैंने जो समझाया आपको कैलकुलेशन, 6,000 का माल है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट मींस माइनस किया हमने ट्रेड डिस्काउंट, 600 रुपीज है ट्रेड डिस्काउंट है. मेन अमाउंट आई 5,400 रुपए. इसका हाफ आपने पे किया और हाफ उधार है. ठीक, हाफ पर आपको 2% और एक डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट. कितना? 54 रुपीज. आपने नगद दिया उसको कितने? 2,646 रुपीज. ठीक, हमें एक एंट्री करना है इस पूरे ट्रांजेक्शन की. तो वी विल राइट इन द एंट्री इन दिस फॉर्मेट.
परचेज अकाउंट डेबिट। देखो हमें एंट्री में सारी बातें बताना है, माल खरीदा है ट्रेड डिस्काउंट पर, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें शो नहीं करना है, कैश डिस्काउंट भी शो करना है, हाफ अमाउंट पे भी की है आपने और हाफ बाकी भी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक एंट्री के द्वारा समझानी है। तो हमने माल खरीदा, पहली बात तो ये गुड्स खरीदा है अभय ब्रदर से, अभय से खरीदा, आधा पैसा दिया और आधा बाकी भी है, कैश डिस्काउंट मिला भी है हमें, तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम माइनस करेंगे, सिर्फ अमाउंट में से लिखेंगे नहीं, तो हमें कैश डिस्काउंट लिखना भी है। तो मैं एक एंट्री में आपको पूरा समझा रहा हूं, है ना। हमने माल खरीदा, गुड्स आया, ठीक है, माल खरीदा, कुछ वस्तु आई हमारे पास। रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो भी आता है उसे डेबिट करेंगे। तो क्या है आपके पास, गुड्स आया, तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल आया, 5400 रुपए का, डायरेक्टली 6000 रुपए में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना, उसे लिखना नहीं ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए मैंने 5400 रुपए। गुड्स आया कितने का, 5400 रुपए का। अब 5400 रुपए में से हमने उसे कैश दिया, हाफ अमाउंट पे किया, तो अब पे किया तो हमने नगद पे किया। अब नगद पे करेंगे तो उसमें से जाएगी वस्तु हमारे पास, क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल है ये। जो आया उसे डेबिट कर दिया हमने 5400 रुपए से, क्या गया हमारे पास से, कैश गया, तो हम लिख देंगे व्हाट्स गोज आउट में करूं, कैश गया। कितना गया हमारे पास से कैश, 2646 रुपए। नगद तो हमने इतना ही दिया, 2646 रुपए। ठीक है, केस हमारे पास से ये गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करता है। तो एक इनकम हो रही है डिस्काउंट के रूप में, इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट हमें मिल रहा है। यहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट करते हैं, वो डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट। और क्रेडिट क्यों करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करना, ठीक है, और लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट। तो यहां पर इनकम हो रही है डिस्काउंट के रूप में, इनडायरेक्ट इनकम। सो हम इसे यहां पर डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने से डिस्काउंट मिला हमें, 54 रुपीज। ठीक, अब बाकी अमाउंट बचा भी है, हम इसे हाफ अमाउंट बाकी है तो उसे लिख देंगे टू अभय ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, कितना बाकी है, 2700 रुपीज। ठीक है, एक नरेशन भी लिखना है हमें इसमें, बीइंग गुड्स bought from Abhay brother with cash, with 10% trade discount and 2% cash discount and half amount paid in cash। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एक जनरल एंट्री करना था जो हमने कर दी। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11।